नमस्कार दोस्तों, मैं जय किसान आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल जय इन्फो में। दोस्तों टैली ERP9 के फुल कोर्स का ये हमारा 7 नंबर वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कैपिटल के बारे में, गुड्स, परचेज, सेल्स, स्टॉक, CTS, क्रेडिटर, डेटर्स, डिस्काउंट, ट्रांजैक्शन, वाउचर इत्यादि के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने इनकम्स के बारे में जाना है, उसके बाद लायबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट्स क्या होता है, उसके बाद टैली के सिलेबस के बारे में जाने थे, डिप्रिसिएशन, अकाउंटिंग, ऑनर, बिजनेस, प्रोफेशन के बारे में जाने थे और आज की इस वीडियो में हम लोग कैपिटल, ड्राइंग, गुड्स इत्यादि के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम लोग सबसे पहले कैपिटल के बारे में जानेंगे। दोस्तों कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस में जो रुपया, गुड्स या संपत्ति बिजनेस में लगाता है उसे पूंजी कहते हैं। उदाहरण के लिए जय किशन ने 40,000 रुपये का माल और 20,000 रुपये नगद पूंजी से बिजनेस शुरू किया। दोस्तों यहाँ पर जो 40,000 रुपये का माल है और 20,000 रुपया जो नगद है, ये दोनों ही पूंजी है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं ड्राइंग यानी कि आहरण के बारे में। दोस्तों कोई बिजनेसमैन अपने व्यापार में निजी खर्च के लिए समय समय पर जो रुपया और गुड्स निकालता है वह उसका ड्राइंग या निजी खर्च कहलाता है। इसके बाद जान लेते हैं माल यानी कि गुड्स के बारे में। वह वस्तु जिसका क्रय विक्रय या व्यापार किया जाता है उसे गुड्स यानी कि माल कहते हैं। माल के अंतर्गत वस्तुओं के निर्माण के लिए कच्ची सामग्री और इनकम्प्लीट सामग्री या तैयार वस्तुएं हो सकती है। उदाहरण के लिए फर्नीचर विक्रेता द्वारा खरीदा हुआ लकड़ी या तैयार फर्नीचर, उसके बाद चीनी मिल द्वारा खरीदा गया गन्ना या निर्मित शक्कर, ये सभी जो है उन व्यापारियों के लिए उनका माल है। इसके बाद जान लेते हैं परचेस क्या होता है। वापस से बेचने के उद्देश्य से खरीदा हुआ माल को परचेस कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई कपड़ा व्यापारी व्यापार के लिए कपड़ा खरीदता है तो यह क्रय के अंतर्गत आता है, लेकिन यदि वह अपनी दुकान के संचालन के लिए कोई टेबल खरीदता है तो यह क्रय के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि यह टेबल जो है उसने दुकान को संचालन के लिए खरीदा है। इसके बाद जान लेते हैं परचेस रिटर्न। दोस्तों जब खरीदे गए माल में से कुछ माल कुछ कारणों से वापस कर दिया जाता है तो उसे परचेस रिटर्न कहते हैं। इसके बाद जान लेते हैं सेल्स को। जो गुड्स बेचा जाता है उसे सेल्स कहते हैं। जो माल नगद बेचा जाता है उसे हम लोग कैश सेल्स कहते हैं और जो उधार माल बेचा जाता है उसको हम लोग क्रेडिट सेल्स कहते हैं। नगद और उधार को मिलाकर कुल विक्रय यानी कि टर्नओवर कहा जाता है। इसके बाद जान लेते हैं सेल्स रिटर्न के बारे में। जब बेचा गया माल कुछ कारणों से व्यापारी लौटा देता है तो इस प्रकार के वापसी को हम लोग विक्रय वापसी यानी कि सेल्स रिटर्न कहते हैं। उदाहरण के लिए मैंने किसी से 100 रुपये का माल बेचा और उसने 20 रुपये का माल जो है वापस कर दिया तो यह सेल्स रिटर्न कहलाएगा। इसके बाद जान लेते हैं CTS क्या होता है। CTS यानी चेक ट्रांकेशन सिस्टम। CTS जो है RBI द्वारा बनाया गया एक नई चेक सिस्टम है जिसे पहली बार 2010 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसे CTS 2010 के नाम से भी जाना जाता है। यह ऑनलाइन इमेज बेस्ड चेक क्लियरिंग सिस्टम पर बेस्ड है जो सबसे फास्ट चेक क्लियर करने, रियल टाइम ट्रैकिंग करने की तकनीक है। तो आई होप कि दोस्तों यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अगर आप यहाँ तक समझ गए तो कमेंट बॉक्स में यस टाइप करके कमेंट करके बताइए कि आप समझ गए हैं। अगर नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स में नो टाइप करके कमेंट कीजिए। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिए। और दोस्तों आपको इस चैनल पर और भी बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस का वीडियो मिलेंगे, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल फॉक्स प्रो, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक, और साथ ही आपको प्रोग्रामिंग का भी वीडियो मिलेगा, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट बेसिक में बिलिंग सिस्टम कैसे बनाएं, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम कैसे बनाएं, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम कैसे बनाएं, और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स का वीडियो जो है आपको इस चैनल पर मिलेंगे। दोस्तों इन सभी प्रोग्राम्स का जो है कोड के साथ, डिजाइनिंग के साथ सभी कंप्लीट ट्यूटोरियल वीडियो आपको मिलेगा। तो इन सभी ट्यूटोरियल्स वीडियो का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और या आप हमारे चैनल पर विजिट करके भी इन सभी वीडियोज़ को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम लोग स्टॉक के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों किसी भी बिजनेस में प्रेजेंट में हमारे पास जो भी माल उपलब्ध होता है उसको हम लोग स्टॉक कहते हैं। साल के अंत में जो माल बिना बिके रह जाता है उसको हम लोग क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं और अगले साल के पहले दिन वही माल ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। इसके बाद जान लेते हैं क्रेडिटर्स के बारे में। वह व्यक्ति या संस्था जो किसी अन्य व्यक्ति या संस्था से उधार माल या सेवाएं बेचती है या रुपया उधार देती है, क्रेडिटर्स कहलाती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए जय किशन ने रवि को 20,000 रुपये का माल उधार बेचा, यहाँ जय किशन जो है क्रेडिटर्स कहलाएगा। इसके बाद जान लेते हैं डेटर्स के बारे में।
वह व्यक्ति या संस्था जो किसी अन्य व्यक्ति या संस्था से माल या सेवा या रुपया उधार लेता है उसे हम लोग डेटर्स कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए जय किशन ने रवि को 30,000 रुपये का माल उधार बेचा, यहाँ रवि जो है डेटर्स कहलाएगा। इसके बाद जान लेते हैं डिस्काउंट के बारे में। व्यापारी द्वारा दी जाने वाली छूट को हम लोग डिस्काउंट कहते हैं। डिस्काउंट जो है 2 प्रकार का होता है। पहला जो है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा जो है कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट के बारे में जान लेते हैं। व्यापारी माल बेचते वक्त माल की मूल्य में जो कमी या बिल की राशि में जो कमी करता है वह ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। यह छूट ग्राहकों को इसलिए दिया जाता है ताकि वह अधिक से अधिक माल खरीदे। इसके बाद जान लेते हैं कैश डिस्काउंट के बारे में। व्यापारिक चलन के अनुसार प्रत्येक ग्राहक को एक निश्चित अवधि में भुगतान करने की सुविधा प्रदान की जाती है। अगर ग्राहक निश्चित अवधि के पहले भुगतान कर दे तो उसे कुछ छूट दी जाती है जिसे हम लोग कैश डिस्काउंट कहते हैं। कैश डिस्काउंट के लालच में ग्राहक शीघ्र भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित होता है और यह डिस्काउंट भी प्रतिशत के रूप में दिया जाता है। इसके बाद जान लेते हैं बैड डेब्ट्स के बारे में। जब कोई व्यापारी किसी दूसरे व्यापारी को उधार माल बेचा हो तो यह जरूरी नहीं है कि पूरी रकम जो है देनदार द्वारा प्राप्त हो जाए, अतः इस उधार की रकम में जो वसूली नहीं हो पाती है उसे व्यापारी का बैड डेब्ट कहलाता है। जैसे मान लीजिए जय किशन को सुरेश से 5,000 रुपये लेने हैं, लेकिन सुरेश का दिवालिया हो जाने के कारण उसके संपत्ति से केवल 4,500 रुपये ही वसूल हो पाए हैं। ऐसे में जय किशन को 500 रुपये का बैड डेब्ट हुआ, यहाँ 500 रुपये का उस व्यापारी का हानि हुआ। इसके बाद जान लेते हैं ट्रांजैक्शन के बारे में। व्यापारी द्वारा किए जाने वाले सभी आदान प्रदान ट्रांजैक्शन कहलाते हैं। जब सौदे के तुरंत बाद भुगतान किया जाता है तब वह कैश ट्रांजैक्शन कहलाता है, और जब भुगतान भविष्य में किया जाता है यानी कि कुछ दिन या कुछ महीने बाद तो उसको हम लोग क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहते हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं वाउचर के बारे में। व्यापार से जुड़े सभी व्यवहारों या लेन देन के लिए जो डॉक्यूमेंट दिए लिए जाते हैं उन्हें वाउचर कहते हैं। जैसे बैंकों में रुपया जमा करने के लिए स्लिप, वस्तु क्रय विक्रय के लिए बिलों और रुपया बैंक से निकालने के लिए चेक आदि सभी वाउचर कहलाते हैं। और दोस्तों अगर इस वीडियो का जानकारी अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ में भी इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि अगला वीडियो जब अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।